बात है 2007 से 2008 के बीच की। उस वक्त फेसबुक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। याहू और दूसरी बड़ी कंपनियां फेसबुक को खरीदना चाहती थीं और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग फेसबुक को बेचने ही वाले थे। तभी उन्हें स्टीव जॉब्स ने कहा, तुम्हें एक बार भारत के उसी मंदिर ऐसा हुआ कि मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को बेचने का सवाल छोड़ दिया और आज फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। ठीक वैसे ही स्टीव जॉब्स, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी एप्पल के फाउंडर हैं, वो भी 1974 में नीम करोली बाबा से मिलने कैंची धाम आए थे। पर वहां उन्हें पता चला कि बाबा ने तो पिछले साल ही देह त्याग दी, परंतु फिर भी कैंची धाम की ऊर्जा ने उन्हें बदल दिया। ऐसी और भी कई मॉडर्न कहानियां हैं जो हमें कैंची धाम के चमत्कारों के बारे में बताती हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा चमत्कारी थे यहाँ के बाबा, यानी कि नीम करोली बाबा। उन्हें बहुत चौंकाने वाला था, लेकिन उसकी बात हम आगे करेंगे। उससे पहले आपको बाबा से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी बताता हूँ। बात है 1971 की। तब बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई चल रही थी। उसी वक्त नीम करौली बाबा दिल्ली में बिरला मंदिर में ठहरे हुए थे। तभी एक बांग्लादेशी वहां पहुंचा। वह बाबा से कुछ पूछना चाहता था, पर संकोच कर रहा था। तब बाबा ने उसके कहे बिना उसे देखा और कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा और तुम्हारा राजा बनेगा। ये सुनकर वह आदमी चौंक गया कि बाबा को उसके मन की बात कैसे पता चली। साथ ही वह यह भी सोचने लगा कि उसका भाई तो पाकिस्तान की जेल में बंद है और उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। उसके इतना सोचते ही बाबा ने कहा, अरे तुम अभी तक बैठे हो, जाओ और जाकर अपने भाई के आने की तैयारी करो। इतना कहते ही वह आदमी वहां से चले गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह आदमी कौन था जिसका भाई पाकिस्तान की जेल में बंद था। तो मित्रों, वह आदमी था बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान, और जो बाबा से मिलने आया था वह था शेख मुजीबुर रहमान का छोटा भाई। ये किस्सा हमें बताता है कि बाबा त्रिकालदर्शी थे, यानी भूतकाल और भविष्यकाल दोनों देख सकते थे। परंतु उनकी कहानियां यही समाप्त नहीं होती। माना जाता है कि वे एक ही समय पर दो स्थानों पर मौजूद रह सकते थे, साथ ही वे मन पढ़ सकते थे। आखिर वे ऐसा कैसे करते थे और कैसे हुई कैंची धाम की स्थापना? और आप भी जानकर चौंक जाएंगे कि किस चमत्कारी ढंग से बाबा ने हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया, और सबसे खास बुलेट प्रूफ जैकेट की कहानी। लेकिन इन सब को जानने से पहले हम नीम करौली बाबा को अच्छे से जान लेते हैं के आसपास की। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म होता है, जिसका नाम रखा गया लक्ष्मण दास शर्मा। और जैसे कि उस जमाने में होता था कि कम उम्र में ही लड़के लड़कियों की शादी करा दी जाती थी, लक्ष्मण दास के साथ भी वैसा ही हुआ। मात्र 11 वर्ष की आयु में उनका विवाह करा दिया गया। पर उनका मन कभी भी घर गृहस्थी में नहीं लगता था। उनका मन तो केवल हनुमान जी की भक्ति में लगता था, जिसके कारण शादी के बाद ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और साधु संतों की तरह जीने लगे। और माना जाता है कि 17 साल की उम्र में उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान मिल चुका था। लेकिन पिता के विनती पर वे वापस घर लौट आए और गृहस्थ जीवन बिताने लगे। और इस दौरान उन्हें 2 बेटे और एक बेटी हुई। पर जिसका मन हनुमान जी में लग चुका था, वो कहाँ यह गृहस्थ जीवन बिता पाते। इसलिए साल 1958 में उन्होंने फिर अपना घर छोड़ दिया। तो मित्रों, ये तो हो गई लक्ष्मण दास की कहानी। तो चलिए अब उस प्रसिद्ध और रोचक घटना को जानते हैं जिसने लक्ष्मण दास को बना दिया नीम करौली बाबा। ये कहानी हमें बताई थी रिचर्ड अल्बर्ट ने, जिन्हें बाबा ने रामदास नाम दिया था। उनके अनुसार एक बार की बात है, बाबा ट्रेन में सवार होकर कहीं जा रहे थे, पर उनके पास टिकट नहीं थी। इस पर टीटीआई ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया। बाबा को जबरन उतारने के बाद मानो ट्रेन ने चलने से मना कर दिया हो। ड्राइवर की लाख कोशिशों के